अपने को तो इनविटेशन भेजा ही नहीं। अपन अपनी खोली के बाजू में खड़ा था बाहर, आएगा स्क्रीन अवार्ड का इनविटेशन अपने को भी आएगा, आया ही नहीं। सुना आपने, विवेक ओबरॉय को नहीं आया स्क्रीन अवार्ड्स का इनविटेशन। अपने को तो इनविटेशन भेजा ही नहीं। अपन अपनी खोली के बाजू में खड़ा था बाहर, आएगा स्क्रीन अवार्ड का इनविटेशन अपने को भी आएगा, आया ही नहीं। जी हाँ, ये सच है कि जयंता भाई विवेक बड़ी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स का इनवाइट नहीं आया। अपने को तो इनविटेशन भेजा ही नहीं। वेल, कल हमने आपको बताया था कि कैसे 19th एनुअल स्क्रीन अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर छोटे बड़े यंग एंड ओल्ड सभी बॉलीवुड सेलेब्स पहुंचे थे, फ्लॉन्टिंग देयर डिजाइनर कॉस्ट्यूम्स एंड देयर स्टारी एटीट्यूड। लेकिन अफसोस, हर साल अपनी पूरी फैमिली के साथ स्क्रीन अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर चमकने वाले विवेक को इस बार अवार्ड्स शो का इनवाइट ही नहीं आया, जिसके चलते विवेक चोज टू अटेंड हिज अपकमिंग फिल्म जयंता भाई की लव स्टोरीज प्रमोशनल इवेंट इंस्टेड। थैंक यू गाइस, आई नो आज स्क्रीन अवार्ड्स है एंड आई नो इट वाज शॉर्ट नोटिस एंड यू गाइस केम ऑल द वे, आई रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक यू वेरी मच। जयंता भाई सोचता है कि वो बहुत बड़ा भाई, सोचता है कि उसको किसी चीज से डर नहीं लगता है, वो सोचता है कि दुनिया उससे डरती है, लेकिन ये भाड़ोतरी सामने आके जो दुनिया के सामने डरती है, दुनिया के सामने चूही बनती है, जयंता भाई पे चढ़ जाती है। जब भी देखो जयंता भाई को डांटते रहती है और जयंता भाई बेचारा हमेशा लटक जाता है और मुंह तोड़ जवाब देती रहती है, ऐसा कि जयंता भाई को मालूम नहीं कि आगे क्या बोलूं। तो इस वक्त लवगिरी के फंडे के लिए जयंता भाई लव गुरु ढूंढ रहा है, आपको कोई मालूम है तो बता देना। वेल, इस प्रमोशनल इवेंट पर विवेक भले ही मस्ती मजाक कर रहे हों, लेकिन इतने बड़े अवार्ड शो का इनवाइट ना मिलने की बात विवेक को चुभी तो जरूर थी, जो कि विवेक की इन बातों से जाहिर भी हो गया। थैंक यू गाइस, आई नो आज स्क्रीन अवार्ड्स है एंड आई नो इट वाज शॉर्ट नोटिस एंड यू गाइस केम ऑल द वे, आई रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अपने को तो इनविटेशन भेजा ही नहीं। विवेक ने पहले तो मीडिया रिपोर्टर्स को उनके प्रमोशनल इवेंट पर आने के लिए थैंक यू कहा और फिर अवार्ड्स की अहमियत के बारे में पूछे जाने पर भी सामने आ गया विवेक के दिल का दर्द। जब मैं जीत रहा हूँ तो अहमियत रखते हैं। I'm just joking. मुझे लगता है कि अच्छा है, अवार्ड्स एक सेलिब्रेशन है पूरे इंडस्ट्री का और बहुत अच्छा लगता है कि हम साथ में मिलते हैं, कभी अपनी खुद की खुशी सेलिब्रेट करते हैं तो कभी किसी दोस्त की खुशी सेलिब्रेट करते हैं, कभी कोई मेरा दोस्त जीते अवार्ड तो मुझे अच्छा लगता है कि यू डिड अ गुड जॉब। वैसे ये बात वाकई गौर करने वाली है कि भला ओबरॉय फैमिली को साल के इतने बड़े अवार्ड फंक्शन का इनवाइट क्यों नहीं मिला, लेकिन विवेक के मुताबिक शायद इसका रीजन था पिछले साल एक ही फ्लॉप फिल्म करने की उनकी गलती। हाँ, मुझे भी लगता है कि पिक्चर नहीं चली तो गलती बोलूंगा। 2012 में विवेक की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, मल्लिका शेरावत के साथ टाइटल्ड KLPD, जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। और इस फिल्म के बारे में पूछे जाने पर विवेक ने भी माना कि वो थी उनकी गलती। हाँ, मुझे भी लगता है कि पिक्चर नहीं चली तो गलती बोलूंगा। हाँ, और मुझे लगता है कि जो पिक्चर का टाइटल था वही लाइफ में हुआ। वैसे एक फिल्म करने की गलती मानने के साथ ही विवेक ने यहाँ दूसरी फिल्म ना करने की बात पर भी खुलकर जवाब दिया, which was about शूट आउट एट वडाला। I had a choice. अगर मैं विलन प्ले कर रहा हूँ तो मैं विलन उस फिल्म में प्ले करूँ या क्रिश 3 में प्ले करूँ। डेट्स भी क्लैश हो रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं I wanted to do क्रिश 3, that was a clear choice for me. And मुझे लग रहा था कि that would be an area which I have not done. उस टाइप का कैरेक्टर मैंने नहीं किया और मैं उसके लिए काफी हंग्री था, भूखा था। I was craving that and those challenges were more exciting and interesting to me. यानी कुल मिलाकर विवेक ने जता दिया कि पिछला साल भले ही उनके लिए डिसअपॉइंटिंग साबित हुआ हो, लेकिन इस साल ही इज क्वाइट पॉजिटिव अबाउट हिज अपकमिंग फिल्म्स।